दोस्तों, आपने जलपरी के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपको पता है कि जलपरी असल में है या फिर नहीं, या फिर हमें ऐसे ही मूवीज में दिखाया जाता है। ये आखिर में अगर है तो कहाँ पर है, हमें आज तक दिखाई क्यों नहीं देती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में आपको कुछ रहस्य बताने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं इनके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इनके वजूद की पुष्टि करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरी सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज इस समुद्र की तह में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं जिनमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने में प्रयास में उनकी जान भी ले लेती थी, क्योंकि वह ऐसा प्रयास करने के दौरान यह भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ है। अशायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह जलपरियों की पहली कहानी है। अशायरिया की रानी देव अटारगेटिस, जो सेमेरसिमी की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमिक की मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया और इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगेटिस को डेरकेटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालोनिक मरने के बाद एक जलपरी बन गई। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी इसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वह हर नाविका से एक ही सवाल पूछती थी कि क्या महान अलेक्जेंडर जीवित हैं, जिसका सही जवाब था वह जीवित है और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश होती थी, जहाज को जाने का रास्ता देती थी, लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को अपने सवार सही समुद्र में डुबा देती थी। अरेबियन नाइट्स के अनुसार 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियां में जलमानवों और जलपरियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। इतनी ही नहीं, एक जलमानव की कहानी के अनुसार इसके जो बच्चे इंसानों के साथ मिलने से हुए हैं वह इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार इस श्रृंखला में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमेड है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर पानी की भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कीमत नहीं होती है। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी कई सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। इस प्रकार हम अगर चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव है, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जलपरिया के देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते हैं। हाल फिलहाल में भारत के पोरबंदर के पास माधोपुरा गांव के पास
समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबरें सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई थी। घटनाएं काफ़ी हुई हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है यह तो कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मरमेड या जलपरी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई कोई कल्पना है। मनुष्य की यह फिरदार होती है कि तब तक उसके होने न होने को लेकर वह असमंजस में रहता है, और यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो वह एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी। दोस्तों, आपने कभी जलपरी देखी है या नहीं देखी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या यह घटना आपको सच्ची लगती है या झूठी, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।